अच्छा, खाली पैर घास पे चलने का फ़ायदा होता है? क्योंकि बहुत कुछ फ़ायदा। एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा है कि एलोपैथिक अपनी जगह है, उनको नॉलेज बहुत है, वो अपनी जगह पे काम करते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है वही बात हो गई कि घास पे अगर खाली पेट खाली पाँव चलते हैं, नंगे पाँव, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है, एक तो अर्थ टच का रिजल्ट मदर टच के जैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा जो अर्थ टच है, जैसे हम घास पे नंगे पाँव चल रहे हैं, तो जिन लोगों के पैरों में जलन होती है, पैरों में सड़न होती है, पैरों में आग निकलती रहती है, दर्द होता रहता है, एड़ियों में दर्द, सारे ठीक होते हैं। और हमने ओके। देखा है, अब जो घास है जी, वो तो बहुत कमाल की चीज़ है। आपने कभी कुत्ते को देखा है? उसको कोई प्रॉब्लम होती है ना अगर पेट वो की, घास पे वो रगड़ता है। घास खा करके ना उल्टी करता है। तो आप किसी भी चीज़ को, एक बार क्या हुआ, एक मुझे नहीं पता, ये सुनी सुनाई कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत विद्वान डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश कपूर मलेरकोटला में है, वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, विद्वान डॉक्टर हुए। जब उनका पीछे देहांत हुआ तो उनको संत की उपाधि दी लोगों ने कि ये संत थे। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया, क्योंकि मैं ऐसे वैद्यों की पॉलिश की हुई है मेरे ऊपर, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुभाष, जो जो भगवान धन्वंतरी जी हुए हैं, उन्होंने जब अपनी गद्दी देनी थी चेलों को, तो उन्होंने बोला कि जाओ भाई, कोई ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ के लेके आओ जिसका कोई गुण ना हो, जिसका कोई फायदा ही ना हो, बस उसको गद्दी मिलेगी जो ये वाली चीज़ ढूंढ के लाए। तो सभी जी, कोई पेठा उठा के ला रहा है, कोई कद्दू, कोई पेड़ उखाड़ के ला रहा है, कोई ये, कोई बैंगन उठा के आया कि इसका तो नाम ही बेगुण है जी, ये क्या करेगा। मतलब एक बैठ गया आके ऐसे ही पकड़ के, कहते जी मुझे नहीं कोई मिली ऐसी, और वो चरक ऋषि हुए। वो चरक ऋषि हुए। हाँ, तो जड़ी बूटी और घास मतलब फूस में क्या ऐसी फ़र्क है? कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। तो जड़ी बूटी और घास फूस में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, एक ही जड़ी बात। बूटी भी हाँ, घास फूस हाँ, ही है, और घास फूस हाँ, भी जड़ी बूटी जड़ी का काम बूटी तो करती है। कोई भी चीज़ है जी, उसको आप जब उठा के उसके गुण देखोगे, हर जड़ी बूटी में 200 गुण है। अभी आप देखो, एक पुटकंडा लगा होता है, वो लंबे लंबे डक्के से लगे होते हैं, उनके ऊपर कंडे नहीं होते, बारीक बारीक से लगे हुए, है ना, तो वो उसको पुटकंडा बोलते हैं आयुर्वेद में। तो भाई साहब, उसका जब पाउडर बनता है ना, तो वो अगर किसी को खिला दो, तो जो लेडीज़ को लकोरिये की प्रॉब्लम होती है, अच्छा। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, खत्म। उसको सड़कों पे खड़ा है, कितने टाइम में खत्म हो जाता है? महीना 2 महीने। अच्छा। हाँ, ओके। और आम सड़कों पे खड़ा है। और एक एक और जड़ी बूटी है, वो जैसे सड़कों पे है, अभी क्या नाम लेते हैं, ये कैक्टस है कितना, एलोवेरा कितना है, ये कितने गुण है इसके अंदर, बताओ। अपनी सड़कों पे आम खड़ा था, ये तो बाबा रामदेव जी की कृपा हो गई, उन्होंने लोगों को इसके बारे में बता दिया। अब लोग फैक्ट्रियों वालों ने भी इसके ऊपर बहुत पैसा भी कमाया, ये उनको तो थैंक यू करना चाहिए बाबा जी का। क्यों, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हाँ, लेकिन क्वालिटी देनी चाहिए। हाँ। अगर एलोवेरा जूस की क्वालिटी मिल जाए तो कमाल है। मतलब ये चीज़ें अब गट हेल्थ के लिए, अगर मतलब नहीं मिलती क्या नहीं जनरली? मिलती, पेट के लिए सबसे बढ़िया जो है वो एलोवेरा काम करती है।